चतरा का ज़िला है ये। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। वो तस्वीर ये है कि ये इलाका प्रयाग जो है माओवादी, उसके बहुत बड़े ऋणी रहे हैं। मैंने दिखाया था आपको अगले पिछले वीडियो में। प्रयाग ने एक डैम का निर्माण किया था। जब पुलिस ने प्रयाग की हत्या कर दी, प्रयाग जी की, जो माओवादी थे, उस समय एमसीसी हुआ करता था, तो लोगों ने प्यार से उस डैम का नाम प्रयाग डैम रख दिया था, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। अभी मैं दिखाना चाहूँगा आपको, प्रयाग जी जो माओवादी थे, उन्होंने सड़कों के निर्माण में काफ़ी योगदान उन्होंने किया था। आप मेरे पीछे एक डैम देख पा रहे हैं, ये छोटी सी पुलिया देख पा रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं इस पुलिया के निर्माण में प्रयाग जी का योगदान था। ये पुलिया है जो दो रोड को जोड़ता है। नीचे से पानी का बहाव को स्रोत बनाया गया है, और इसके ऊपर से भी चल कर दिखाएंगे आपको। ऊपर से रोड है जिससे कि लोग चलते हैं, गाड़ियाँ चलती है। ग्रामीण बता रहे थे, कैमरा पाने में वो सहज महसूस कर रहे थे वो लोग। उन्होंने बताया कि इस पुलिया के निर्माण में, हालांकि ये दोबारा फिर से निर्मित किया गया है, लेकिन इस पुलिया का मूल ढांचा जो है प्रयाग जी ने ही रखा था। लोग बताते हैं कि जब इस पुल का निर्माण करने के बाद बात आई थी, सरकारी योजना के तहत ही 2021 ईस्वी के आसपास, तो ग्रामीणों में ही आपस में विवाद हो गया और उन्होंने ज़मीन देने से इनकार किया। और यूँ कहें कि अपने हिस्से में ज़मीन ना आए, दूसरे हिस्से में ज़मीन चला जाए, ये पुल का हिस्सा, इसके लिए आपस में झगड़ा कर रहे थे। प्रयाग जी सभी दोनों को बुलाए, दोनों पक्षों को, तमाम लोगों को बुलाए, समझाए, और ज़मीन का आधा आधा बंटवारा करके, मैंने पुल का आधा हिस्सा दूसरे के हिस्से में, आधा हिस्सा इनके हिस्से में कर करके पुल का निर्माण को स्वीकृति दिलवाए थे। सरकार बोलती है कि माओवादी विकास विरोधी हैं, सड़क बनने नहीं देते हैं, पुल बनने नहीं देते हैं। ये पुल इस बात का गवाह है कि माओवादी विकास विरोधी नहीं है। माओवादी जो हैं विकास के लिए कृत संकल्पित लोग हैं, और वो चाहते हैं लोगों का विकास हो। ये सरकार ही जो है चीज़ों को रोक रही है। आइए पुल के ऊपर से अब हम लोग चल करके इस पुल को देखते हैं। ये पुल है जो मैं दिखाया था, आपको बताया था। इस पुल के ऊपरी हिस्से से हम लोग अब देखते हैं चल करके, और ये सड़क है जो इस पुल के होकर के पास करता है। पर लोग बताते हैं प्रयाग ना होते अगर, तो ये पुल भी ना बनता। क्योंकि जिस झगड़े में ये पुल फंस गया था, वो झगड़ा प्रयाग जी ही सुलझा पाए थे, और कोई सुलझा नहीं पाते। पुलिस ने क्या किया, उस प्रयाग जी की हत्या कर दी। मैं आगे चल के दिखाऊंगा, एक सड़क है इसी रास्ते में, तो मैं चल रहा हूँ अभी। प्रयाग जी ही जो माओवादी थे, उन्होंने ही उस रास्ते का निर्माण किया था, और ऐसे बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण माओवादी प्रयाग जी ने किया था अपने समय में। उसके बाद दौर में भी माओवादियों ने अन्य अन्य काम किए थे। बहुत तेज धूप है। चतरा का ज़िला है ये। माओवादियों का घूर क्षेत्र रहा है, और इस क्षेत्र में माओवादियों के विकास मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि किस तरह उन्होंने विकास किया। और जो लोग माओवादियों पर आरोप लगाते हैं कि लाखों करोड़ वसूली करते हैं,
करना चाहेंगे वो वसूली करके ही जनता का ही सेवा करते थे, जनता के लिए ही वो देते थे। बहरहाल एक परियोजना दिखी है, ये आप देख सकते हैं। 15वें वित्त आयोग मध्य मुखिया श्रीमती कशिता देवी के सौजन्य से ग्राम पंचायत सिलदाग प्रखंड लावालौंग में इस कुर्सी का निर्माण किया गया है। ये सिलदाग पंचायत का इलाका है। आप यहाँ पर देख रहे हैं पेड़ लगाने का एक दृश्य। ग्रामीणों ने इस पेड़ों को लगाया है और भाई आप देख सकते हैं मुस्तैदी के साथ जिस तरीके से पेड़ को लगाया गया है वो अपने आप में कहानी कहता है। यहाँ के लोग माओवादी प्रभाव क्षेत्र है, पेड़ लगाए हैं उन क्षेत्रों में जहाँ पर कि माओवादी प्रभाव नहीं है या कभी सरकार ने उसका फेंक दिया, पेड़ को काटे जा रहे हैं, अडानी को दिए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने, माओवादियों ने पेड़ को लगाया, सरकार पेड़ काट रही है। ये जो रोड देख रहे हैं आप है, ये रोड निर्माण प्रयाग ने ही किया था, माओवादी प्रयाग ने। सरकार जो आरोप लगाती रही है कि माओवादी सड़क का विरोध करता है। अगर माओवादी सड़क का विरोध करते अगर ये पुल क्यों बनाते, वह पुलिया क्यों बनाते? ऐसे बहुत सारे दर्जनों निर्माण हैं जो माओवादियों ने किए हैं इन इलाकों में। या सैकड़ों आप यहाँ देखिए पेड़ लगाए जा रहे हैं, लगाए गए हैं। और बताते हैं लोग ग्रामीण की इस इलाके में कभी खेत हुआ करता था और इस खेत को बीचों बीच प्रयाग जी ने, माओवादी प्रयाग, इस रोड का निर्माण किया था और ग्रामीणों के सहयोग से, लोगों के सहयोग से इस काम को अंजाम दिया था। माओवादी अगर सड़क विरोधी होते अगर तो ऐसा नहीं होता। ये पेड़ लगाने का जो सिलसिला है आप देख सकते हैं, चारों तरफ पेड़ लगाए गए हैं। तो जंगल की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करें कहने वालों में जनता ही है, माओवादी ही है, ये सरकार कहीं नहीं है। जहाँ तक दिख रहा है आपको, दूर तक देख सकते हैं आप। पेड़ जो लगाए गए हैं वह मिसाल है इस बात का। और ये सड़क प्रयाग या प्रयाग में नाम पता नहीं है, प्रयाग जी बोलते हैं लोग उनको। प्रयाग जी का ये निशानी सदैव रहेगा, विकसित होगा। और इस सड़क के दोनों किनारे जो आप घर दिख रहे हैं आपको बने हुए, ये घर भी तभी बना है जब इस सड़क का निर्माण प्रयाग जी ने किया था, माओवादियों ने किया था। शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि प्रयाग जी ने इस सड़क के निर्माण के जरिए एक नए विकास की कहानी, गाथा लिखा था। लंबी सड़क है, इस सड़क का निर्माण माओवादी ने किया था। इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि माओवादी सड़क का विरोधी नहीं है, पुल का, पुलिया का विरोधी नहीं है, बल्कि वह जनता के हित के लिए इसका निर्माण करते हैं और आगे भी करेंगे। सरकार कहाँ है पता नहीं, लेकिन माओवादी का विकास यहाँ है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। यही रोड है और ये घर है, कौन यहाँ बस गया है? प्रयाग जी की मेहरबानी है, माओवादियों की ये मेहरबानी है, विकास की नई कहानी है। इस गांव का जो यहाँ पर है, इधर भी ये घर है, इधर भी घर है, ये टंकी बनाया गया है। ये घर आप देखिए, मेरे इतने लंबे प्रयत्न का
एकमात्र यही लक्ष्य है कि झूठी बातें जो कही जा रही है उस बातों के बरअक्स सच्ची बातें क्या है वो जानना चाहिए लोगों को। ये सड़क आगे तक चलता जा रहा है, जो आप देख पा रहे हैं। हम इसी सड़क की तरफ से चल रहे हैं जो प्रयाग के दौरान बनाया गया था। उनकी जब पुलिस ने हत्या कर दी तो लोगों ने प्यार से इस सड़क को प्रयाग पथ का भी नाम दे दिया है, ऐसा भी मुझे कुछ सुनने में आया है। बहरहाल कहानी क्या है आप कैमरा की नज़र से देख सकते हैं, देख रहे हैं और महसूस कीजिए उन विकास को जो माओवादियों ने किया है और महसूस कीजिए उस त्रासदी को जो इस सरकार ने किया है। ये जो आप देख पा रहे हैं गड्ढा बना हुआ, ये भी प्रयाग के प्लान में था कि इस गड्ढे को और गढ़ा करके बना करके और एक नहर का निर्माण करने के लिए। ये नहर इसी होकर निकलते हुए आगे तरफ जाता गांव होते हुए और इससे जो है और ज़्यादा लोगों तक दूर तक पानी का पहुंच सुनिश्चित हो पाता। ये जो नहर है, इस नहर के निर्माण में प्रयाग की बहुत भूमिका रही है। प्रयाग जो उन्होंने कि न केवल डैम बनवाया बल्कि सड़क, पुल, पुलिया जैसे अन्य चीज़ों का भी निर्माण किया। स्कूल में पढ़ाई का भी शुरुआत उन्होंने करवाया था। और इस नहर जो देखा है आपने, ये नहर प्रयाग के परियोजना में शामिल था। अगर वो जीवित होते तो ये नहर और विकसित होकर के सुदूर गाँव तक पहुँचाने का, पानी पहुँचाने का कोशिश होता, जिसे पुलिस ने प्रयाग की हत्या करके अस्थिरित कर दिया और इसके बाद परियोजना फिर कभी लागू नहीं हो पाई या फिर दूसरे लीडर्स नहीं किए, लेकिन उनके योजना में ये चीज़ था। प्रयाग की हत्या करने वाली ये पुलिस विरोधी है विकास की या माओवादी प्रयाग विकास के समर्थक है। सरकार ढिंढोरा पीटती है कि माओवादी विकास का विरोध करती है। उसके बहुत सारे कारण मैंने बता दिए आपको, जो कि विकास की कहानियों को लिखता है। चतरा की भूमि पर, मैं चतरा में भी हूँ, चतरा में बताता हूँ। दूसरे जगह जाऊँगा तो उसके बारे में बताऊँगा आपको कि वहाँ पर क्या माओवादियों ने किया है डेवलपमेंट। लेकिन चतरा में जो माओवादियों ने जो कुछ किया, जो इनका कोर इलाका हुआ करता था, आज भी है। माओवादियों ने विकास की नई कहानी को जन्म दिया, नई कहानी गढ़ा, नया इतिहास लिखा। लोग बताते हैं कि जब माओवादी यहाँ आए थे पहली बार तो बहुत सारे लोग निरक्षर थे, पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन आज इसी गांव से जहाँ मैं दिखा रहा था आपको हूँ, सैकड़ों लोग नौकरियों में गए हैं, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो या कोई अन्य शिक्षक की नौकरी हो, लोग नौकरी में गए हैं। इस कहानी को भी माओवादी ने ही शुरू किया था और जिसमें कि प्रयाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और प्रयाग को लोग यहाँ पर इसी रूप में याद करते हैं। एक विकास पुरुष के रूप में उनको लोग याद करते हैं। आप किस रूप में याद करते हैं बताइएगा।